आप लोगों से आज मुलाकात हुई है ईद के मौके पर, सरूल के मौके पर और आने वाले रामनवमी के लिए मैं आप सबों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नवरात्र के इस अवसर पर आज हम सभी एक विशेष प्रयोजन के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार पर है। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। कल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है। आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इस के प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वो ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। यह हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके पुनर्विचार के लिए किसी तरह का कोई केंद्र सरकार गंभीर नहीं लग रही है। यदि केंद्र की सरकार इसके प्रति कुछ भी विचार रखेगी आदिवासियों के हित के लिए, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के बचाव के लिए कुछ कदम उठाती, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात है हमारा वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक का हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों के प्रतिनिधित्व और प्रशासन के बारे में चिंता पैदा करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस्लामी कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो है नंबर 1, यानी वक्फ बोर्ड परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का
जो षड्यंत्र है इसका हम लोग विरोध करते हैं। विधेयक अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुस्लिम होने के मापदंड को हटाता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके विधेयक ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुसलमानों की अनिवार्य शर्त पेश की है। इसके अलावा विधेयक द्वारा धारा 9 में संशोधन के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है और यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त की गई धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं से स्पष्ट हस्तक्षेप है और आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने का प्रयास है। इस तरह दूसरा जो है, यह विधेयक जो है मौजूदा न्यायाधिकरण प्रणाली की जगह सरकारी अधिकारियों को विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। तीसरा नंबर, एक अन्य विवादास्पद पहलू यह प्रावधान है कि मुकदमों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देता है। यह समाधान प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और संभावित रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है। चौथा नंबर है कि संशोधन स्वभाव से वक्फ की अवधारणा को हटाने का सुझाव देता है, जो वक्फ संपत्तियों की परिभाषा और उद्देश्य को मौलिक रूप से बदल देता है, संभावित रूप से उनके इच्छित उपयोग को खतरे में डालता है। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, न्यायिक प्रक्रियाओं और वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों के बारे में चिंताओं पर केंद्रित है। तो इन्हीं 2 विषयों पर आज यह प्रेस वार्ता और वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा। मुझे विश्वास है कि आप प्रमुखता के साथ इनको अपने अपने समाचारों में स्थान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपी नहीं है अभी क्या प्रारूप है, संसद में ये भी कहा गया है और फिलहाल एक अवधारणा के आधार पर ये उचित है। नहीं, देखिए, अवधारणा के आधार पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जेपीसी की कमेटी बनी थी, जेपीसी की कमेटी में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था और बिल में क्या है, मंशा क्या है उनकी, उस पर हमारा सवाल है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीति आप कोई भी बनाइए, नीयत आपका है कि आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है उससे विमुख कराना चाहते हैं लोगों को, महंगाई जो चरम पर है उसको कहीं ना कहीं किनारे करना चाहते हैं और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है, आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के जो आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात थी उस पर स्टे लगे हुए मैं समझता हूं 15 से 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। आज तक केंद्र सरकार कोई वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो चाहती है कि पूंजीपतियों को ये सारा जमीन जो है आदिवासियों को दे दे। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसके पीछे एक ही मंशा है
लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं। और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। अबुआ बीर, अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल केशव जी से तीन सवाल। देखिए, संशोधन के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, लेकिन संशोधन जो है वह हित में हो, ये आपसी लड़ाई, आपसी वैमनस्यता है वो नहीं हो, और राज्य हित में हो, देश हित में हो, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तमाम मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिल तो आ गया है तो बात तो नहीं है, स्थिति तो यही है, आगे क्या करेंगे? एक बात जो बात है, हमारा मानना ये है कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वक्फ एमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिद्र भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पेरेसी है। और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस हो? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है, जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी? इस देश में एक मान्य परंपरा रही है, एक मान्य परंपरा रही है, और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। ये पूरा सामाजिक, आप जो है डीएम को पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था, उस पावर को आप विड्रॉ करने के बाद, अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे, उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर, संख्या के गुरूर और संख्या बल का घमंड में, क्योंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से ये सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। डीएम को पालना, आप जो है उस कमेटी के अंदर में आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें एमपी को, आपकी भावना स्पष्ट हो गई सरदादा जी। मेरा सवाल ये है कि आपने 95 में संशोधन किया वक्फ बोर्ड में और 2013 में बाबा मंदिर बैद्यनाथ में डीसी भी मेंबर होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि डीसी हिंदू भी हो। पहला। दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि हिंदू होगा तो मुसलमान की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आप मानते हैं कि जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे या देश में जो भी महापुरुष रहे हैं हिंदू, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई न्याय नहीं? ये तो आपका इंजेक्शन है ना कि अगर बोर्ड में कोई हिंदू आ जाएगा तो गलत निर्णय ले लेगा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? हाँ। बात वो नहीं, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बात है कि धार्मिक आस्थाओं को समझने का एक मान्य परंपरा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विद्वान लोगों ने देश में, बहुत सारे प्रधानमंत्री, और इनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। इस देश के अंदर में लोग भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। बात है कि अगर कोई डीएम को आप जो है किसी मामले में उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो क्षम है, लेकिन इसमें ये मेंशन कर देना कि नॉन मुस्लिम जो मेंबर होगा, बात यहाँ पर ये नहीं है। सारी भी जब सांसद थे तो मेंबर थे देवघर मंदिर के। अगर कल देवघर आई चैलेंज डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। आई चैलेंज विधायक और डीसी सभी रहते हैं। मेरा एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड का आप कह रहे हो और दूसरा संशोधन,
उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने शपथ दिया है कोर्ट में कि 99% जो हमने जमीन का सेटलमेंट और सब कुछ कर दिया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया है, फिर विवाद की बात कहां है? उनके जो लोग हैं वो लोग खुद ही कह रहे हैं। और 2013 में जो आया था कानून, वो सबकी सहमति से, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी हो चाहे जो भी जेपीसी के मेंबर उस समय थे, वो सब लोगों की, जो के रहमान की कमेटी थी 2011 में जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे और उसमें सबकी सहमति के बाद ये तय। जमीन पर बनने वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी का 100% पैसा केंद्र सरकार उठाएगी, कैसे करेंगे? अरे ये दोनों सरकार में मैं भी मंत्री रहा हूँ। ये चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में जिनको पट्टा देना था, वो भी हमने कराया था। और ये वक्फ संशोधन जो 13 की बात आप कर रहे हैं, उसमें लार्जर कंसंट्रेशन करके हमारा वहां ये नियत नहीं था कि इनकी जमीन हड़प ले, मुसलमानों की जमीन हड़प ले। उस वक्त था कि जो स्थिति है उसको स्मूथ बनाए, और जितना किया गया है, जो आप वहां से लाके डीएम के हाथ में दे दिए, तो डीएम क्या करता है आपको नहीं पता है? पिछला ये क्या नाम है अपना कुंभ जो हुआ था, उसको रामपुर का जो एमपी था, जो आजम था, वो मंत्री की हैसियत उसका इंचार्ज था। तो पद से डीएम और एसपी की जात नहीं देखी जाती है, वो डीएम रहता है। तो इसलिए वो बहस मुद्दा नहीं है। 10 साल का जो इनका टैग लाइन है कि मोदी एंटी मुस्लिम है, इसको छुपा के बात करने की जरूरत अब नहीं है। और इसी के चलते हमारे देश के सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना, ये सारे चीज पर फर्क पड़ गया है। आज पाकिस्तान से अलग जीत करके हमने बांग्लादेश बनाया था। आज बांग्लादेश के आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ट्रेन कर रहा है। आज बांग्लादेश कट्टरवादिता की तरफ चला जा रहा है। तो इनका डिप्लोमेटिक भी जो पूरा रहा है, वो देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक रहा है मोदी जी का। इसलिए दीवार से सटा करके एक कम्युनिटी को न जो है टॉर्चर करे, जिससे हमारा, आज मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर में इतना झगड़ा होता है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीरी सवाल पे आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि वो कहता है वो उनसे जुड़ा हुआ सवाल। तो आज आप इस घटना के बाद जमीन उनका लूट लेंगे, उनकी संस्था लूट लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये देश, इतना बड़ा आबादी वाला देश, हमारा विकसित देश हो जाएगा, या हम और भी नीचे चले जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश को अगर कट्टरवादिता, मेरा सवाल ये है, वह क्या होता है? अल्लाह के नाम, ठीक है, वह की जमीनें क्या होती है? मान लीजिए कहीं कब्रिस्तान है, उसके आसपास की जमीन है जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा है, वह उसको कहता है मेरा जमीन, या कोई अपना दान कर देता है नाम से, अल्लाह के नाम। इस संशोधन में कहा है कि वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर फिर दूसरे को डोनेट करेगा? न्यू जो जमीन आएगा जिसपे वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा कि ये मेरी जमीन, पुराने वाले की नहीं, नई जमीन की, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। जो पहली बात तो ये है कि एक बात आपने कहा था, चूंकि क्लियर होना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोली कि कांग्रेस गवर्नमेंट को बोल देगा तो वक्फ की जमीन हो जाएगी, नहीं होगी। इनका सवाल क्या? इस्लामिक प्रेयर को, इस्लामिक मान्यताओं को जहां ऑफर किया जाता है, या ट्रस्टी मुस्लिम इस्लामिक होता है, उसको उन्होंने ट्रस्ट में दिया है, ताउन किया है, डोनेट किया है, तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कांग्रेस का कार्यालय वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। शहजादा जी, एक सवाल मेरा था, आपने कहा कि किसी भी रिलीजन के डिसीजन मेकिंग बॉडी में दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, जैसे कि बिहार का जो महाबोधि मंदिर है, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है और हिंदू दोनों एक ही कमेटी में होते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग है। तो वक्त में कोई हिंदू या गैर धर्म का लोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वक्त की बहुत सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की भी है, कई हिंदू राजा महाराजाओं ने वक्त को प्रॉपर्टी डोनेट की है, तो अगर कोई हिंदू उसमें आ सकता है, क्या समस्या है? ऐसे ये पता
आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, अपवादों की बात अलग है, एक्सेप्शन की बात है। सुन लीजिए भाई। देखिए आप बाबा सुनिए, इसको जो है मंदिर में भी होते हैं। नहीं सुनिए, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो वैधानिक पद है डीएम का या कमिश्नर का, बात उसकी नहीं। कल बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात है, बात उसकी नहीं। बात है कि इसमें जो है एक गलत मंशा के तहत आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, और इसी वजह से हाउस के अंदर और हाउस के बाहर जो है संपूर्ण विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मंशा और मनसा कोई एक दिन का नहीं है, 10 साल 2014 के बाद के कर्म का सवाल। मतलब आप लोग सहमत है, अगर कोई गैर धर्म का व्यक्ति अगर वक्त में रहता है, आप लोग उससे आपत्ति नहीं होगी, मंशा से आपत्ति नहीं भाई, आपको आपत्ति होता है तो नहीं देखिए, पहले हम आप लोग से जानना चाहेंगे वक्त का मतलब समझते हैं, आप समझा दें। वक्त का मतलब ये हुआ कि हमारी वक्त का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्त कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छानुसार हम अल्लाह के नाम से वक्त कर दें। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए? नहीं, और वो पब्लिक के लिए दिया जाता है, वो सिर्फ पब्लिक के लिए। और ये समझ लीजिए वो पब्लिक के लिए खाली माटी के नहीं है, वो पब्लिक के लिए हमारा हर तरह के जो आम जनता के लिए जो हमारा ये सारा चीज के लिए। ठीक है, धन्यवाद। से आज मुलाकात हुई है ईद के मौके पर, सरूल के मौके पर और आने वाले रामनवमी के लिए मैं आप सबों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नवरात्र के इस अवसर पर आज हम सभी एक विशेष प्रयोजन के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी दो महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला कि वन अधिकार अधिनियम 2006 ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारंपरिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार पर